हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। ग्रह चल रहा है ना हमारा, तो उसमें आज मंगल ग्रह पढ़ेंगे। मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, 2 ग्रह कंप्लीट करा दूंगा। जिसमें ज़्यादा कंटेंट होगा उसको एक को कराएंगे। छोटे छोटे हैं तो मंगल भी छोटा ही है और बृहस्पतिवार भी छोटा ही, बृहस्पति। तो इन दोनों को आज ख़त्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर मंगल की बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर तो याद करते रहो, साथ के साथ याद करना है। कैसे हो गया? सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद आएगा बृहस्पति, 5वां नंबर। ठीक है। अच्छा, कक्षीय झुकाव किसका है, कितना है इसका? तो इसका 25 डिग्री और 12 मिनट बोलते हैं इसको। 25 डिग्री आप लगभग मान लो, पृथ्वी के लगभग बराबर। पृथ्वी का कितना था? 23.5 डिग्री। ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 687 दिन में। 687 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी परिक्रमा करता है सूर्य की 687 दिन में। अपनी धुरी पर एक चक्कर 24.6 घंटे, यानी 24.5 घंटे लगा लो, तो यही पृथ्वी के बराबर ही है लगभग। इसलिए तो मंगल ग्रह को जो है ना, पृथ्वी जैसी समतुल्य वो घटनाएं पाती हैं। इसलिए तो प्लान चल रहा है कि मंगल ग्रह पे जो है जीवन मिल सकता है, बसाए जा सकते हैं लोग, है ना। यही कारण है। तो परिभ्रमण काल हो गया 24.6 घंटे। वायुमंडल संगठन क्या क्या है? सबसे ज़्यादा 95.3% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, 95% कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 2.7 नाइट्रोजन है और फिर आर्गन है तीसरे नंबर पे, है ना। सबसे ज़्यादा क्या है? CO2 किस पे? मंगल ग्रह पे भाई, मंगल ग्रह पे CO2। ठीक। नासा है, नासा के क्या है ना, अमेरिका की एजेंसी है ना, उसके MRO मतलब मार्स रिकन्स क्या है ये, मार्स रिकोनी रिकोनाइजेशन, मार्स रिकोनाइजेशन ऑर्बिटर के कैमरों द्वारा बताया गया, मतलब कैमरों द्वारा कुछ तस्वीरें ली गई, उनसे पुष्टि की गई कि यहाँ तल या जल में उपस्थित है। मतलब क्या है, देखो सीधा सा, नासा का एक मिशन गया था, कौन सा? MRO, उसको बोलते थे मार्स रिकोनाइजेशन ऑर्बिटर। इसके द्वारा कुछ तस्वीरें भेजी गई, जिससे पता चला कि भाई इस पे जल की उपस्थिति है या तरल की उपस्थिति है। अच्छा, इसके औसत तापमान की बात करें तो 150 से लेके 310 केल्विन। केल्विन केल्विन क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है, याद रखना, ये केल्विन का फॉर्मूला है। अच्छा, इसे पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है, पृथ्वी के समकक्ष माना जाता है। यहाँ वायुमंडल अत्यंत विरल, विरल मतलब बहुत कम, विरल मतलब होता है जैसे घने का अपोजिट, घना है ना, बहुत सघन, सघन का अपोजिट है विरल। तो यहाँ बहुत कम वायुमंडल, दूर दूर है, मतलब बहुत विरल वायुमंडल है। इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? इस पर आयरन अत्यधिक है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। आयरन मिलता है तभी इसकी सतह लाल रंग की है। इसकी सतह लाल रंग की है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, यानी चंद्रमा बोलते हैं ना उपग्रह को। क्या है? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है ये डीमोस। जो इसका उपग्रह है ना, इस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है तो डीमोस है। अच्छा, इस पर पर्वत है एक, क्या है? निक्स ओलंपिया बोलते हैं या ओलंपस मॉन्स, दोनों नाम है इसके। निक्स ओलंपिया या ओलंपस मॉन्स। यह एवरेस्ट से भी 3 गुना, मतलब एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा, यानी ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत है, ये मान लो आप। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत यही है, एवरेस्ट से भी 3 गुना लंबा है, सोच लो। मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी है, बर्फ है इस पर, तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? फीनिक्स मार्स लैंडर। नासा का था ये, 2007 में गया था। फीनिक्स मार्स लैंडर, इसने बताया था कि नासा पे, इस पे मंगल ग्रह पे बर्फ है। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का पहला मिशन, भारत का पहला अभियान मिशन MOM था। क्या था? मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM बोलते हैं उसको। मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान कब गया था? 2013 में। हमारी एजेंसी है ना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो द्वारा 2013 में भेजा गया था MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान 1 भी कहते हैं। मंगलयान द्वितीय ये 2019 में भेजा गया था, जिसका विक्रम लैंडर जो है क्रैश कर गया था
गिर गया था, जो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था वही। और तृतीय मिशन अभी 2023 में, 2023 के लिए प्लान किया जाता है। 2023 में तृतीय मिशन मंगल का भेजा जाएगा। तो चलिए अगला ग्रह देखते हैं, बृहस्पति। मंगल पढ़ लिया हमने, अब देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना। यह सौरमंडल का अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला, मतलब अपनी एक्सिस पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करता है, कब, कितने दिन में? 11.862 वर्ष में मतलब एक परिक्रमा काल, एक सब परिक्रमा करने में इसको 11.862, मतलब ये मान लो 12.5 साल लग जाती हैं इसको एक परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है। अच्छा, इसके उपग्रह की बात करें तो 79 उपग्रह हैं इसके, 79, 79। पहले क्या है, कुछ दिन पहले तक ये सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह माना जाता था, लेकिन अभी क्या है, शनि के 81 उपग्रह हैं। शनि के कुछ नए उपग्रह भी ढूंढ लिए गए, तो उसके 81 हो गए हैं, तो इसलिए शनि ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, 81 उपग्रह हैं शनि के। इसके सबसे पहले, अच्छा, इसके सबसे पहले बड़े उपग्रह, मतलब सबसे पहले खोजे गए और सबसे बड़े उपग्रह क्या क्या हैं? आयो, यूरोपा नाम है ये, इसके सबसे पहले खोजे गए और बड़े उपग्रह के कौन कौन से हैं? आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। आयो, ये चार याद रखना, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। अच्छा, इन्हीं चारों को, इन चारों को क्या बोलते हैं? गैलीलियन उपग्रह बोलते हैं इनको अन्य नाम से क्या जानते हैं? गैलीलियो उपग्रह, गैलीलियन उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा कौन सा है? गैनीमीड, इसी का तो यही वाला, इसी का जो उपग्रह है ना एक, वही सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड। अच्छा, लघु सौर तंत्र, इसे क्या है, किसको, इसी को, गैनीमीड को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। किसको? गैनीमीड को नहीं, बृहस्पति को, माफ कीजिए। लघु सौर तंत्र किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति, मतलब जैसे पृथ्वी पर बर्फीले समुद्र होते हैं ना, उसी के तरह बर्फीले समुद्र कहाँ पे और हैं? ये यूरोपा है ना, इसी का उपग्रह यूरोपा, यूरोपा उपग्रह में भी देखो कौन कौन से हैं? 4 उपग्रह, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड और क्या है? आयो। आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, ये 4 उपग्रह हैं। बृहस्पति के वलयों की खोज, मतलब बृहस्पति पे वलय पाए जाते हैं, वलय मतलब रिंग्स, ऐसे ऐसे करके रिंग्स होती हैं उसके चारों रिंग्स, तो उनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसने की थी वायेजर 1 स्पेस प्रोब। एक प्रोब था जो 1979 में भेजा गया था, वायेजर 1 स्पेस प्रोब, इसके द्वारा इसके वलयों की रिंग्स की खोज की गई थी। इन वलयों को जोवियन वलय, क्या बोला जाता है इनको? जोवियन वलय, जो पृथ्वी के, इस बृहस्पति के जो रिंग्स हैं ना, वलय हैं, उनको जोवियन वलय या जोवियन रिंग्स कहा जाता है। ये वलय बने हैं, मतलब अब ये क्वेश्चन आता है किसके बने हैं? ये सिलिकेटों के बने हैं। ये वलय जो हैं रिंग्स, सिलिकेटों के बने हैं, सिलिकेट। वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में क्या क्या है? अच्छा, मंगल के में हमने देखा क्या था, सबसे ज़्यादा था CO2, 95%। इसके में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, मुख्यतः ये 2 गैस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर अल्प मात्रा में बात करें तो मीथेन और अमोनिया, अमोनिया और मीथेन भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक, पृथ्वी के वायुमंडल दाब से बहुत अधिक है, इसका वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से बहुत ज़्यादा अधिक है। इसके तीव्र घूर्णन के कारण, जो तीव्र घूमता है ना सौरमंडल का, अपनी एक्सिस पर सबसे तेज घूमने वाला वो है ये ग्रह है, तो इसके उसी तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, मतलब जो तेज गति से घूम रहा है उसी कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इस पर, और उसी से इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए यह तारा और ग्रह दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, मतलब अपने एक्सिस पे बहुत तेज़ी से घूमता है, इसलिए एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, चुंबकीय क्षेत्र है और इसके स्वयं की अपनी रेडियो ऊर्जा है, रेडियो एनर्जी है, इसलिए इसको तारा और ग्रह दोनों के गुण प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। मतलब तारा का भी गुण है इसमें और ग्रह के भी गुण हैं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, धीरे धीरे SSC GD के फॉर्म शुरू हो गए हैं,
मैंने आपके लिए बना दी है, उसके लिए वीडियो बनाई है, उसका कैसे कैसे करके प्रायोरिटी कैसे देना है ना, उसमें कौन सी पोस्ट को पहले डालना, प्रेफरेंसेस कैसे कैसे देनी है, उसको ज़रूर देख लेना। बहुत मैं जानता हूँ, मैंने जानकारी देख के पूरी जानकारी के साथ और मतलब पूरा एनालाइज करने के बाद उसको डाला है, तो इसलिए ज़रूर देखना और ऐसे लगे रहिए। जीएस का बहुत रोल है उसमें, तो इसलिए आप लोग देखते रहिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।